अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको कोई भी टूल वगैरह GSM TFM MST अनलॉक टूल कोई भी टूल चाहिए होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप है बड़ा डिवाइस अनलॉकिंग और iPhone 4 और 4 to X बाईपास की सर्विस भी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी मोबाइल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम देखने वाले हैं GSM टूल का रिव्यू करेंगे। इसके अंदर जो फीचर है हम चेक करते हैं। Xiaomi का मीडियाटेक के अंदर रीलोडर भी लगा सकते हैं ऑटो, और सर्च भी कर सकते हैं मॉडल वगैरह। तो हमें ये सारे मॉडल सपोर्टेड हैं मीडियाटेक वाले, और यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई भी। तो सर्विस के अंदर रीड इन्फो, अनलॉक बोर्ड लोडर, रीलॉक बोर्ड लोडर, रिमूव FRP, फैक्ट्री रीसेट न्यू, बैकअप एनवी डेटा, रिस्टोर एनवी डेटा, वाइप एनवी डेटा, और उसके बाद अनेबल मेटा मोड, और उसके बाद स्विच टू मेटा मोड, और उसके बाद बाईपास MI अकाउंट न्यू, पैच BB मेटा, और उसके बाद डिसेबल अपडेट। तो उसके बाद स्टोर IMEI इन NVM रैम, और पार्टीशन मैनेजर, और उसके बाद इसके अंदर आप रीड राइट इरेज भी कर सकते हैं पार्टीशन मैनेजर में। पैच NV डेटा जो एरर आता है NV करप्ट। तो रूट डिवाइस रूट भी कर सकते हो GSM SU से। और उसके बाद रिपेयर नेटवर्क, जब नो सर्विस हो तो आप मॉडल सेलेक्ट करके रिपेयर नेटवर्क, रिपेयर IMEI पैच सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आप मेटा मोड, फ्लैश मोड में भी दोनों पे राइट कर सकते हैं। और फिक्स जो नल बेसबैंड होता है उसके लिए, और पैच सर्च ये भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है फ्लैशर में आप इसको सेक्टर फाइल लगा सकते हैं, और उसके बाद आप फुल फ्लैश भी कर सकते हैं, फॉर्मेट करके भी ओनली डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालकॉम, वहाँ पे NV मेथड और RSA प्रोटेक्शन मेथड भी है रिपेयर करने के लिए। तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिपेयर राइट IMEI कर सकते हैं, बैकअप QCN, रिस्टोर QCN। स्किप राइट को आप क्लिक करेंगे तो जो न्यू होगी वो स्किप हो जाएगी, IMEI QCN राइट हो जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट आता है कि हम इसकी रीड इन्फो ले सकते हैं ADB से। रीड इन्फो डैग के अंदर अनेबल डैग, फ्लैश TWRP, फास्ट बूट के अंदर रिबूट फास्ट बूट, ये सारी कमांड्स हैं इसके अंदर। ये भी आप देख सकते हो, रिबूट भी कर सकते हो ADB के अंदर। और उसके बाद आप अनेबल डैग रूट में भी है, अनेबल डैग नो रूट में भी है, दोनों सपोर्टेड हैं। और TWRP मोड है, बैकअप EFS और रिस्टोर EFS, रीसेट MI अकाउंट, GSM वाइप EFS भी कर सकते हो। बाकी रिपेयर नेटवर्क के अंदर मॉडल भी हैं नो सर्विस को फिक्स करने के लिए, बाकी मॉडल सेलेक्ट करके आप रिपेयर कर सकते हैं। QCN एडिटर भी है, QCN लगा के आप उसके अंदर IMEI लिख के सेव कर सकते हैं। IMEI असिस्टेंट साइड लोड जो होता है ऑप्शन, रीड इन्फो और रिबूट वगैरह कर सकते हैं। EDL मोड सर्विस के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें सर्विस मिलती है रीड इन्फो, रीसेट FRP, फैक्ट्री रीसेट, अनलॉक वाइप EFS, बैकअप रिस्टोर EFS MI अकाउंट। और उसके बाद फ्लैशिंग सिंगल भी है, मल्टी फ्लैश भी है। और उसके बाद एक्स्ट्रा में आ जाते हैं बूट, या भी कोई भी आप पार्टीशन का कोई भी सेक्टर जो सेलेक्ट करके रीड राइट कर सकते हैं। जो इंजीनियरिंग मोडेम होती है उसको भी फ्लैश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फास्ट बूट वाला, उसको आप रीड इन्फो और फास्ट बूट के अंदर Xiaomi के जो भी मॉडल हैं बाकी कर सकते हैं। EFS MTK या Qualcomm भी दोनों सपोर्टेड हैं, बाकी जो होगा उसके अंदर सपोर्ट काम करेगी। बाकी मॉडल सेलेक्ट करके TWRP कस्टम रिकवरी आप फ्लैश कर सकते हैं, खुद जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंग डैम भी है, और फास्ट बूट फ्लैशर भी है, उसको आप स्केप EFS NVR में कर सकते हैं। और साइड लोड मोड भी है, और इसके अंदर मॉडल हैं, मॉडल सेलेक्ट करके आप इनको अनलॉक बोल, टेम्परेरी रीसेट FRP, बाईपास MI अकाउंट, वाइप EFS। उसके बाद मेक रूट है, रूट भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप ऑटो सेलेक्ट करके या ADB के साथ सेलेक्ट करें तो बेटर रहेगा। बूट फाइल सेलेक्ट करेंगे, रूट बन जाएगा। उसके बाद आप इसको फास्ट बूट के अंदर लगा के फाइल फ्लैश कर दें, आपका सेट रूट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है Xiaomi ऑथ वाला। ऑथ फ्लैश के अंदर आपको पेमेंट लगती है। रिमूव FRP 2 क्रेडिट के अंदर है, फास्ट बूट 2 EDL 2 क्रेडिट है। फ्लैश भी कर सकते हैं ऑथ के ज़रिए। और मीडियाटेक जो है वहाँ पे आप रीलोडर लगा सकते हैं, रीड इन्फो, बैकअप, रीड FRP, फैक्ट्री रीसेट, रीलॉक, बूट लोडर,
बूट लोड वगैरह, RPM भी वगैरह आप सारा कोई पार्टीशन मैनेजर भी है, रीड राइट एरेज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास अनलॉक बूट लोडर फैक्ट्री से न्यू सेफ मेथड भी हैं और यूज़र। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैशिंग है, रीड ओनली डाउनलोड ओनली है और फॉर्मेट भी है। IMEI फ्लैश मोड मेटा में भी है, मेटा के अंदर रीड इन्फो रिपेयर IME भी है। और नेक्स्ट आता है कॉलकॉम के अंदर भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आप टेक्नो वगैरह जो भी आप कॉलकॉम के अंदर है, रीड इन्फो रिमूव FRP लॉक सैमसंग के लिए टेस्ट पॉइंट के ज़रिए। तो बाकी फ्लैशिंग है, फ्लैशिंग के अंदर आप कर सकते हैं इसकी यूनिसॉक SPRD। इसके अंदर भी आप CPU सेलेक्ट कर सकते हैं। CPU सेलेक्ट करने के बाद आप CPU करें आपकी मर्ज़ी, या इन्फिनिक्स वगैरह इनके आप मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सपोर्टेड होगा वो काम करेगा। और उसके बाद एडवांस ऑथेंटिकेशन भी है, कस्टमर रीड इन्फो रिमूव FRP सैमसंग फैक्ट्री सेट पार्टीशन बूट लोडर रीड RPM भी। और उसके बाद फ्लैशिंग भी आती है, हम फ्लैश भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और डैग मोड के अंदर आप स्विच भी कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट रिबूट IMEI भी कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट आता है हुआवे का, हुआवे ID भी रिमूव कर सकते हैं, अनलॉक बूट लोडर फैक्ट्री सेट पासबुक टेम्परेरी अनलॉक भी हो सकता है। यहाँ पे रिपेयर का अपना जैसा IMEI SN MEID डुअल सिम करने के लिए सिंगल डुअल भी कर सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट चलते हैं मीडियाटेक के अंदर सिंगल डुअल फैक्ट्री रीसेट भी हो सकता है। मीडियाटेक हुआवे MT के अंदर मॉडल भी सपोर्टेड हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। सर्विस के अंदर रीड इन्फो रीसेट FRP बैकअप OEM इन्फो भी कर सकते हैं, बैकअप लाजमी ले लीजिएगा। फैक्ट्री रीसेट सारा कुछ हुआवे ID अनलॉक बूट लोडर। और उसके बाद IMEI का ऑप्शन भी है, आप डुअल भी कर सकते हैं। मीडियाटेक के अंदर फ्लैशर भी है, फ्लैश भी कर सकते हैं, सेक्टर फाइल। और नेक्स्ट हाई सिलिकॉन जो है वहाँ पे भी मॉडल सपोर्टेड हैं, रीड इन्फो रिमूव FRP जो huawei.com वाली ड्राइवर पकड़ता है ना 1.0 वाला, तो IMEI भी और कर सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट आते हैं हम जर्नल के अंदर फास्ट बूट इन्फो ADB रीड इन्फॉर्मेशन करने के लिए। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास ओप्पो का है, मीडियाटेक के अंदर रियलमी भी ओप्पो भी सेम ही है। तो बाकी हम मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, रीड इन्फो रीसेट FRP वगैरह, बैकअप NV डाटा वाइप। और IMEI भी आप कर सकते हैं डुअल फ्लैश मोड के अंदर, तो फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। कॉलकॉम के अंदर आता है, तो कॉलकॉम के अंदर भी मॉडल हैं कुछ, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रियलमी ओप्पो। तो रीड इन्फो फैक्ट्री सेट YPFS बैकअप वगैरह आप कर सकते हैं। तो फ्लैशिंग भी होती है, सिंगल मल्टी भी होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास अनलॉक फैक्ट्री रीसेट वीवो के अंदर आती है, तो फ्लैशिंग भी हो सकती है, रिपेयरिंग भी हो सकती है। इसके अंदर मॉडल जो सिलेक्ट हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर न्यू अपडेट नहीं आई है प्रीलोडर वाली, बाकी नेक्स्ट आने वाली अपडेट में देखेंगे। तो कॉलकॉम में भी मॉडल सपोर्टेड हैं, वो मॉडल आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद रीड इन्फो फैक्ट्री सेट वगैरह फ्लैशिंग सारी सपोर्टेड हैं। तो नेक्स्ट आता है सैमसंग के अंदर भी आप मॉडल अच्छे खासे सपोर्टेड हैं मीडियाटेक के अंदर, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करें रीड इन्फो वगैरह, KG लॉक भी आप इसका कंप्लीट कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से भी होगा। और उसके बाद रिस्टोर NV डाटा फैक्ट्री सेट FRP वगैरह फ्लैशिंग भी हो सकती है। और नेक्स्ट जो डेड बूट रिपेयर भी हो जाएगा। बाकी SPRD जो हैं वहाँ पे आप IMEI पैच भी कर सकते हैं इसकी, जो मॉडल सेलेक्ट करके। और उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लैशिंग भी हो सकती है। और आप इनके इन्फो वगैरह भी कर सकते हैं। तो ADB सर्विस सारी इसकी कमांड हैं। और FRP MTB मोड के अंदर ऑल सपोर्टेड हैं, ऑल बाइनरी जो टेस्ट मोड में जाती हैं, *#0# वाली। और उसके बाद रीड इन्फो वगैरह आप कर सकते हैं। मेक रूट करना चाहें तो मेक रूट भी कर सकते हैं, BLAP लगा के ऑटो ADB के साथ आप उसके बाद फ्लैश कर सकते हैं इसको रूट फाइल। ये हैं सर्विस हैं, इसके अंदर आप फ्री चेकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो सर्विस हैं इसकी पेड हैं, क्रेडिट बेस के ऊपर, तो आप क्रेडिट चेक कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल 0 क्रेडिट हैं, आप इसके क्रेडिट बाय भी कर सकते हैं मैसेज करके। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे IMEI चेक कर सकते हैं Xiaomi की। नेक्स्ट आता है सेटिंग के अंदर आप इसके ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं।
अगर बाकी आपको जो भी टूल्स वगैरह आप रेंट पे लेना चाहें तो आपको मिल जाएंगे, और iPhone 4 to X तक बाईपास भी हो जाएगा।